ठीक है, वेलकम टू माई सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे 10 इनकम टैक्स के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि अब 1 अप्रैल 2022 से अगर आप इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके ऊपर आपको इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गाइस, आप जब अपनी फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23 या 24 मतलब अगले साल जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उन सभी के अंदर ये सारे इनकम टैक्स रूल जो है एप्लीकेबल होंगे। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे थ्रू टैक्स की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, सिंपली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे पहला जो मेजर चेंज आया दैट इज द टैक्स ऑन द ईपीएफ। जी हाँ, तो अभी तक गाइस जितने भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते थे अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर वो यहाँ पे कितना भी कर सकते थे, उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन गाइस अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ये 2.5 लाख रुपए की कर दी गई है। मतलब अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो उसके ऊपर जितना भी आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो आपके हैंड्स में यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली उसको आपको एज ए अदर इनकम दिखा के उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड गाइस, यहाँ पे चेंज है टैक्स ऑन द वर्चुअल डिजिटल असेट। जी हाँ, तो जैसे बजट 2022 के अंदर जो है वर्चुअल डिजिटल असेट्स इस टर्म को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी आ गई, उसके अलावा एनएफटीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है टैक्सेशन पर्पस के लिए। सो गाइस, अल्टीमेटली यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो असेट्स है उन सभी के ऊपर फ्लैट 30% का यहाँ पे टैक्स लगा दिया गया है। तीसरी गाइस, यहाँ पे चेंजेस यह है कि आप यहाँ पे क्रिप्टो के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो अल्टीमेटली कैसे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए एक कॉइन को खरीद के दूसरे कॉइन को अगर बेच रहे हैं या मान लीजिए एक कॉइन का जो लॉस है वो दूसरे कॉइन के प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ करना चाहते हैं तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। मतलब अल्टीमेटली आप एक क्रिप्टो करेंसी का लॉस दूसरे क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के साथ में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। चौथा गाइस, यहाँ पे चेंजेस है, अगर लेट्स सपोज टैक्स बचाने के लिए आप अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसी भी पर्सन को यहाँ पे एज ए गिफ्ट भी सेंड करते हैं तो यहाँ पे जो सेंडर होगा प्लस जो रिसीवर होगा दोनों को ही यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगला गाइस जो चेंजेस है वो है डिडक्शन ऑन द होम बाइंग। जी हाँ, तो पहले आपको 1.5 लाख रुपए की जो एडिशनल डिडक्शन मिलती थी ATEEA के अंदर वो अब आपको मिलनी बंद हो जाएगी। ATEEA इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में जिन्होंने भी यहाँ पे होम लोन ले रखा है और जिनकी वैल्यू 45 लाख रुपीज से कम है उनको एडिशनली 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर मिलता था। लेकिन अब आप ये जो है अवेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब अल्टीमेटली आप कह सकते हैं 31 मार्च 2022 जा चुका है तो अब आप वापस बेसिकली होम लोन लेते हैं तो आपको जो ये वाला जो बेनिफिट है 1.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन का वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा गाइस 7 चेंजेस ये है कि अब अपनी जो आईटी रिटर्न है वो अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो नए वाले जो बजट था उसके अंदर ये प्रोविजन लाया गया है कि अगर लेट सपोज अगर आपने कोई भी इनकम अपनी मिस कर दी है या कोई भी अनडिस्क्लोज इनकम अगर आप दिखाना चाहते हैं वापस तो आप अपनी जो पुरानी रिटर्न है वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक ये सिर्फ बोला गया है लेकिन प्रैक्टिकली आईटी पोर्टल के अंदर अभी तक ये लाइव नहीं किया गया है। इसके अलावा गाइस 8 चेंजेस यहाँ पे एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन का है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से अब वो भी क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन अप टू द 14% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड द डीएनएस अलाउंसेस। तो उनका जो भी एनपीएस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता था पहले ये 10 रहता था, अब इसको इंक्रीज करके 14% कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जिनको भी जितना सम मिला था किसी भी तरह एक्सपेंसेस के लिए वो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा कई सारे लोगों को यहाँ पे डेथ ऑफ द पर्सन के लिए जो कोविड-19 के क्लेम्स मिले थे, अगर आप गवर्नमेंट से क्लेम जो मिले थे जिनको, तो वहां पे जो 10 लाख रुपीज की तक की यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है कि 10 लाख तक यहाँ पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके जो बियॉन्ड होगा उसके ऊपर टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस 10 यहाँ पे चेंजेस है कि अब जितने भी डिसेबल पर्सन है अगर उनके पेरेंट्स या गार्जियन उनके नाम से कोई भी पॉलिसी निकालते हैं तो वो खुद भी यहाँ पे उसकी जो डिडक्शन यहाँ पे क्लेम आउट कर सकते हैं। तो ये गाइस 10 चेंजेस है जो नए 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो इन 10 में से अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो अगले साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी उसके अंदर आप ये सारी चीजें जो है देख पाएंगे। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।